बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आज हम अपने नेक्स्ट लेसन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की तरफ चलते हैं, जो कि प्रेजेंट की लास्ट ब्रांच या लास्ट टाइप है। इससे पहले हम प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी कर चुके हैं, लेकिन आज हमारा फोकस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पे है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस उन जुमलों पर मुश्तमिल होता है जिनसे ये बात मालूम होती है कि ज़माना हाल में ये काम जारी है और अभी मुकम्मल भी नहीं हुआ। मींस पास्ट में ये काम जारी है या नियर प्रेजेंट में ये काम जारी है लेकिन अभी काम मुकम्मल नहीं हुआ। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस ऐसे जुमले बनाता है जो काम कुछ देर से हो रहा हो और मुसलसल जारी भी हो, जिसको उर्दू में फ़ेल हाल मुकम्मल जारी कहते हैं। लेकिन ये बात ध्यान में रखनी है कि फ़िलहाल जारी वाले फ़िक्रात में, जुमलों में वक्त का तयन होता है, यानी उसमें टाइम ड्यूरेशन लाजमी मेंशन होती है, ड्यूरेशन है या स्पेसिफिक टाइम है, बट वक्त का तयन लाजमी होता है। इस टेंस में ऐसे फ़िक्रात, ऐसे जुमले होते हैं जिनके लिए मुकर्रर मुद्दत या मुकर्रर वक्त बयान किया जाता है, जैसे स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन भी होता है या फिर स्पेसिफिक टाइम होता है, यानी पॉइंट ऑफ टाइम होता है। मुद्दत और वक्त दोनों का डिफरेंस आपको पता होगा तो आप इसको बहुत आराम से समझ पाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, अभी हम फोकस करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर पे। जिस तरह बाकी टेंसेस को स्टडी करते हुए हमने ये देखा था कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट स्टार्ट पे और एंड पे आते हैं, सब्जेक्ट स्टार्ट पे और ऑब्जेक्ट एंड पे। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होता है। इसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैज़ या हैव का यूज़ होता है, उसके बाद बीन का यूज़ होता है। मींस इसका जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैज़ बीन और हैव बीन है। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी हम यूज़ करते हैं। इसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट पे सिंस और फॉर का यूज़ होता है। जिस तरह पहले हमने डिस्कस किया, सिंस और फॉर हम मुकर्रर मुद्दत या वक्त के लिए, यानी टाइम ड्यूरेशन और स्पेसिफिक टाइम के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, शी हैज़ बिन स्लीपिंग फॉर 3 hours, दे हैव बिन स्किपिंग रोप सिंस मॉर्निंग, आई हैव बिन कुकिंग फॉर लास्ट 15 minutes। यस व्यूअर्स, अब हम सिंस और फॉर के यूज़ को पढ़ते हैं कि सिंस हमने कहाँ लगाना है और फॉर हमने कहाँ लगाना है। सिंस विद द पॉइंट ऑफ टाइम, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे स्पेसिफिक टाइम होता है सुबह से, शाम से, कल से, जनवरी से, 1980 से, दोपहर से, आधी रात से, जुम्मा से, 13 फरवरी से, 2 बजे से, परसों से, या दिनों के नाम आप लगाएं तो उसके साथ आपने सिंस यूज़ करना है। महीनों के नाम आप लगाएं तो सिंस यूज़ करना है। स्पेसिफिक टाइम लगाएंगे तो सिंस यूज़ करना है। कोई ईयर लगाना है, सन लगाना है तो उसमें सिंस का इस्तेमाल होगा। जैसे चाइल्डहुड की बात आप करेंगे तो सिंस चाइल्डहुड, सिंस ओल्ड एज और फ्रॉम द मिड ऑफ जुलाई। स्पेसिफिक टाइम के साथ हम सिंस का यूज़ करेंगे। जहाँ तक बात है फॉर के यूज़ की, तो हम उसको गैर मुतय्यन वक्त, जिसमें हमें कंफर्म नहीं है, स्पेसिफिक टाइम का पता नहीं है, उसके लिए हम फॉर यूज़ करते हैं। जैसे 1 सेकंड से, 10 मिनट से, 3 माह से, 4 माह से, 10 साल से, 4 घंटों से, हफ्तों से, 3 महीनों से, कई रोज़ से, 1 मिनट से, घंटे से, या दिनों के दिन का आप कहेंगे कितने दिनों से, इतने महीनों से, कई बरसों से, चंद लम्हात से भी बात हो सकती है, लेकिन मुतय्यन नहीं है, कंफर्म नहीं है। दे हैव बिन वेटिंग फॉर द बस फॉर 2 hours। अब देखें, हमें कंफर्म नहीं है कि ये 2 hours कौन से हैं, सुबह के हैं, शाम के हैं, मिड के हैं। ये गैर मुतय्यना मुद्दत है, हमें कंफर्म नहीं है, स्पेसिफिक टाइम नहीं है, सो वी हैव टू यूज़ फॉर हियर। जब हमें स्पेसिफिक टाइम होगा, जैसे नीचे वाले सेंटेंस में देखें कि सिंस यूज़ किया मैंने 2012 के साथ, तो ये एक्चुअली एग्जैक्ट टाइम है तो हमने सिंस यूज़ किया। जब एग्जैक्ट टाइम नहीं है, नॉन स्पेसिफिक टाइम है, तो फॉर यूज़ किया। ही हैज़ बिन लिविंग विद हर आंट सिंस 2012 और 2012। यस डियर व्यूअर्स, जिस तरह इसके हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरीज की बात है,
तो जिस तरह हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज़ को यूज़ किया था ही शी इट और सिंगुलर नाउन के साथ, इसी तरह यहाँ पर भी हम हैज़ बीन को ही शी इट एंड सिंगुलर नाउन के साथ ही यूज़ करेंगे और हैव बीन को प्लूरल्स के साथ और दे वी यू के साथ यूज़ करेंगे। डियर व्यूअर्स, हम अभी कुछ एग्जांपल्स फॉर के यूज़ की देख लेते हैं। शी हैज़ बीन रीडिंग फॉर एन आवर, नॉन स्पेसिफिक टाइम, इसलिए फॉर एन आवर। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू, फॉर का इस्तेमाल तो यहाँ पे भी है, बेशक यहाँ पर मुद्दत नहीं है लेकिन फॉर का इस्तेमाल है। ही हैज़ बिन कुकिंग फॉर 15 मिनट्स, हमें नहीं पता कौन से 15 मिनट्स हैं, इसलिए नॉन स्पेसिफिक टाइम, सो वी हैव टू यूज़ फॉर। दे हैव बिन एलिंग फॉर सेवरल वीक्स, वो कई हफ्तों से बीमार हैं, इसलिए कई हफ्ते हमें नहीं पता कौन से वाले हैं, सो नॉन स्पेसिफिक टाइम फॉर इज़ टू बी यूज्ड। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द यूज़ ऑफ सिंस, It has been raining since 7 o'clock. 7 o'clock एग्जैक्ट टाइम है, इसलिए since 7 o'clock. They have been studying with me since childhood. जिस तरह आगे बात हुई तो हमने डिस्कस किया कि चाइल्डहुड, ओल्ड एज ये स्पेसिफिक टाइम है, so we have to use since with these time durations. She has been teaching since morning. Morning is specific time, so use since. I have been living here since 2000. We have been singing since morning. हम सुबह से गाना गा रहे हैं। I have been playing since 2 o'clock. मैं 2 बजे से खेल रहा हूँ। I have been running this shop for 4 years. मैं 4 साल से ये दुकान चला रहा हूँ। Now moving towards negative sentences according to present perfect continuous tense. इसमें सिंपली हम पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हैज़ हैव जो कि ऑक्सिलरीज हैं, इसमें हेल्पिंग वर्ब हैं। हैज़ हैव के बाद हम नॉट का एडिशन करेंगे, उसके बाद बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट एंड देन फॉर एंड सिंस फॉर टाइम मेंशनिंग। जैसे शी हैज़ नॉट बीन अटेंडिंग मीटिंग फॉर 3 hours. They have been waiting for the bus for 2 hours. वो 2 घंटे से बस का इंतज़ार कर रहे हैं। He has been living with her aunt since 2012. वो 2012 से उसकी खाला के साथ रह रहा है। डियर स्टूडेंट्स, ये बात जहन में रखनी है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वक्त नहीं लिखा जाता, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में वक्त लिखा जाता है, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी वक्त नहीं लिखा जाता, बल्कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में डिफरेंस यही है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में वक्त का तयन नहीं होता है, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में वक्त का तयन होता है। नाउ मूविंग टूवर्ड्स इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, हाउ वी हैव टू मेक द क्वेश्चंस। जिस तरह बाकी हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चंस में हम हेल्पिंग वर्ब्स को स्टार्ट पे ले आते हैं सेंटेंस के, इसमें भी हैज़ हैव को हम स्टार्ट पे ले आएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन का एडिशन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट, और फिर सिंस और फॉर का यूज़ अकॉर्डिंग टू द टेंस। फॉर एग्जाम्पल, हैव दे बीन रिसाइटिंग द होली कुरान सिंस मॉर्निंग। क्या वो सुबह से कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे। यहाँ हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस नॉट के साथ भी बना सकते हैं। हैव दे नॉट बीन रिसाइटिंग द होली कुरान सिंस मॉर्निंग।